जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विन वे इंस्टीट्यूट पे। तो दोस्तों, यूपी री एग्ज़ाम के जीके की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में आज हम प्रमुख कृषि क्रांतियों को पढ़ेंगे जो हर किसी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना ना भूलना, और जो भी दोस्त इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रमुख कृषि क्रांतियों को। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत में जो कृषि क्रांतियाँ हैं इनके उपनाम क्या हैं। तो पहली क्रांति है भारत में जो है वो हरित क्रांति है। कौन सी है? हरित क्रांति है। तो पूछा जाए हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो किससे है? ये खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से है। किससे है? खाद्यान्न उत्पादन। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से है। कुछ विशेष पॉइंट देख लेते हैं हरित क्रांति से संबंधित कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई है। कहाँ पर? 1960 के दशक में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई है। 1960 के दशक का मतलब 1965 से 68 के बीच में ये हरित क्रांति भारत में प्रारंभ हुई है। और किन क्षेत्रों में प्रारंभ हुई है? ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो एम.एस. स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वो नॉर्मन बोरलॉग हैं। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जो कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। और पूछा जाता है हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली फसल, तो सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली फसल कौन सी थी? गेहूँ थी। कौन सी थी? गेहूँ थी। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से है। हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है भारत में? एम.एस. स्वामीनाथन को। और विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। और हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली फसल कौन सी है, तो वो गेहूँ है। कौन सी है? गेहूँ है। और सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ पर हुई भारत में, तो वो पंजाब है, हरियाणा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं, अगली क्रांति को पढ़ते हैं। अगली क्रांति है श्वेत क्रांति। तो पूछा जाए श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। और ये श्वेत क्रांति जो है इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। जो दुग्ध क्रांति है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 13 जनवरी 1970। कब हुई थी? 13 जनवरी 1970 में हुई थी। और जो ऑपरेशन फ्लड है या दुग्ध क्रांति है या श्वेत क्रांति है, इसकी शुरुआत जो है वो किसने किया था? वर्गीज कुरियन ने किया था। किसने किया था? वर्गीज कुरियन ने किया था। तो ऑपरेशन फ्लड के नाम से किसे जाना जाता है? श्वेत क्रांति को। और ये दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति ये कब हुई थी? 13 जनवरी 1970 में हुई थी। और ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई, यानी किसने किया है? वर्गीज कुरियन ने किया है। अगली क्रांति पर चलते हैं फिर दोस्तों। अगली क्रांति है नीली क्रांति। तो सीधे पूछा जाए नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो मत्स्य उत्पादन से है। किससे है? मत्स्य उत्पादन। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। तो आगे चलते हैं, अगली क्रांति को देखते हैं दोस्तों। अगली क्रांति है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध किससे है, तो भूरी क्रांति का संबंध कोको उत्पादन से है। कोको यानी कहवा, कहवा यानी कॉफ़ी उत्पादन से है। तो भूरी क्रांति का संबंध किससे है? कोको उत्पादन से है। और अगली क्रांति है रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन या कुक्कुट पालन से है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन या कुक्कुट पालन से है। किससे है? अंडा उत्पादन या कुक्कुट पालन से। अगली क्रांति है पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से है। तिलहन उत्पादन। अगली क्रांति है लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो टमाटर और मांस उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर और मांस उत्पादन से है। अगली क्रांति देखते हैं गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो झींगा मछली, प्याज
और औषधि उत्पादन से है। तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा मछली, प्याज उत्पादन और औषधि उत्पादन से है। तो भूरी क्रांति का संबंध किससे है? कोको उत्पादन। रजत क्रांति का संबंध कुक्कुट पालन या अंडा उत्पादन। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन। लाल क्रांति का संबंध टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन। और गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो झींगा मछली, प्याज और औषधि उत्पादन। झींगा मछली, प्याज और औषधि उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? गुलाबी क्रांति है। अगली क्रांति पर चलते हैं दोस्तों। अगली क्रांति है बादामी क्रांति। कौन सी है? बादामी क्रांति। तो बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो मसाला उत्पादन से है। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसाला उत्पादन। मसाला उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? बादामी क्रांति से। और अगली क्रांति है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फल और शहद उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फल और शहद उत्पादन से। और गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। किससे है? आलू उत्पादन से है। अगली क्रांति है रजत रेशा क्रांति। रजत रेशा क्रांति का संबंध किससे है? कपास उत्पादन से है। रजत रेशा क्रांति का संबंध किससे है? कपास उत्पादन से है। और वहीं पर पूछा जाए सुनहरा रेशा क्रांति। सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध किससे है? तो जूट उत्पादन से है। किससे है? जूट उत्पादन से है। तो बादामी क्रांति का संबंध किससे? मसाला उत्पादन। सुनहरी क्रांति का संबंध फल और शहद उत्पादन है। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन है। रजत रेशा क्रांति का संबंध कपास उत्पादन है। और सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध किससे है? तो जूट उत्पादन से है। किससे है? जूट उत्पादन से है। आगे चलते हैं दोस्तों अगली क्रांति पर। अगली क्रांति है सेफ्रॉन क्रांति। सेफ्रॉन क्रांति। तो सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है? केसर उत्पादन से है। सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है? केसर उत्पादन से है। सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन। अगली है हरित सोना क्रांति। हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? बांस उत्पादन से है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हरित सोना क्रांति, ये पूछा जाता है बहुत ही ज़्यादा कि हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? बांस उत्पादन से है। किससे है? बांस उत्पादन से है। अगली है मूक क्रांति। मूक क्रांति का संबंध किससे है? मोटे अनाजों से है। मोटे अनाजों से, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, इन सब से संबंधित क्रांति कौन सी हो जाएगी? मूक क्रांति। कौन सी हो जाएगी? मूक क्रांति। अगली है परामनी क्रांति। परामनी क्रांति का संबंध किससे है? तो भिंडी उत्पादन से है। किससे है? भिंडी उत्पादन। तो भिंडी उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? परामनी क्रांति से। परामनी क्रांति। अगली क्रांति है ग्रे या स्लेटी क्रांति। ग्रे या स्लेटी क्रांति, इसका संबंध किससे है? सीमेंट उत्पादन से है। किससे है? सीमेंट उत्पादन से। ग्रे या स्लेटी क्रांति का संबंध किससे है? सीमेंट उत्पादन से। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है? केसर उत्पादन से है। हरित सोना क्रांति का संबंध बांस उत्पादन से है। मूक क्रांति का संबंध मोटे अनाज से है। परामनी क्रांति का संबंध भिंडी उत्पादन से है। ग्रे या स्लेटी क्रांति का संबंध सीमेंट उत्पादन से है। किससे है? सीमेंट उत्पादन से है। आगे चलते हैं फिर दोस्तों अगली क्रांति। तो अगले पेज पर है विश्व में कृषि के प्रकार। देख लेते हैं विश्व में कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं। जैसे विटीकल्चर, पिसीकल्चर, सेरीकल्चर, हार्टिकल्चर, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विश्व में कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले देखते हैं विटीकल्चर। विटीकल्चर, विटीकल्चर का संबंध किससे है? तो विटीकल्चर का संबंध है अंगूरों का उत्पादन। किससे है? अंगूरों के उत्पादन से। विटीकल्चर का संबंध किससे है? अंगूरों के उत्पादन से है। नेक्स्ट है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर का संबंध किससे है? मछली पालन से है। पिसीकल्चर का संबंध किससे है? मछली पालन की क्रिया से है। नेक्स्ट है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो रेशम कीट उत्पादन यानी रेशम उत्पादन की क्रिया। कौन सी है? रेशम उत्पादन की क्रिया किससे संबंधित है? सेरीकल्चर से। अगला है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है? तो बागवानी फसलों के उत्पादन से। बागवानी फसलों के उत्पादन से। ओलिविकल्चर। ओलिविकल्चर का संबंध किससे? जैतून की खेती। जैतून की खेती से संबंधित है। तो देख लेते हैं विटीकल्चर अंगूरों का उत्पादन, पिसीकल्चर मछली पालन की क्रिया, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन की क्रिया, हार्टिकल्चर बागवानी फसलों का उत्पादन जैसे फल वगैरह हो गए, ओलिविकल्चर क्या हो जाएगा? जैतून की खेती। तो जैतून की खेती ओलिविकल्चर, जैतून की खेती ओलिविकल्चर।
नेक्स्ट प्रकार देखते हैं कि कृषि के, तो नेक्स्ट है एपीकल्चर। एपीकल्चर का संबंध किससे है? शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर का संबंध किससे है? शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन। शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन। नेक्स्ट है फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर का संबंध किससे है? फूलों की खेती। किससे है? फूलों की खेती से है। फ्लोरीकल्चर फूलों की खेती। नेक्स्ट है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो पौष्टिक साग सब्जियों की खेती है। पौष्टिक साग सब्जियों की खेती है। नेक्स्ट है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? केचुआ पालन से। किससे है? केचुआ पालन से है। नेक्स्ट है मौरी कल्चर। मौरी कल्चर का संबंध किससे है? तो रेशम कीट हेतु शहतूत की खेती। रेशम कीट हेतु किसकी खेती? शहतूत की खेती। तो अब देखते हैं एपीकल्चर किस संबंध किससे है? शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन। फ्लोरीकल्चर फूलों की खेती। ओलेरीकल्चर पौष्टिक साग सब्जियों की खेती। वर्मी कल्चर केचुआ पालन हो जाएगा। मॉरीकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत की खेती हो जाएगी। रेशम कीट हेतु शहतूत की खेती हो जाएगी। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।